बस अंधकार यहाँ। सच सच नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन ये सारा जहां। सर्वप्रथम मैं उन शिक्षकों को, उन गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर पधारे हुए माननीय अतिथि महोदय को प्रणाम करती हूँ और गांव ढाणी शहर से आए हुए सभी युवकों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों के अभिभावकों का इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने अनुभव के आधार पे कुछ मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को यदि आपसे सहयोग मिल जाए तो क्या कहना, इतिहास बना सकते हैं वो बच्चे। लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जो उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। उनके लिए मैं एक घटना के माध्यम से आप सभी से अपनी बात साझा करना चाहूँगी। ये बात है गुजरात के एक शिक्षिका, उनके देखो एक ही पुत्र था, इकलौता पुत्र। जैसे सभी माएँ स्वप्न देखती है, अच्छे अच्छे सपने संजोती है अपने बच्चों के लिए, उस माँ ने भी अपने बच्चों के लिए एक सपना संजोया, उसको मेहनत करके पढ़ाया, लिखाया, प्रोफेसर बनाया। बहुत अच्छा समय चल रहा था, घर में कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर बहू से शादी भी हो जाती है, लेकिन दुख के दिन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि बुढ़ापे की अवस्था में उस माँ को लकवा पड़ जाता है और लकवा पड़ने के बाद वह माँ बिस्तर पर लेटे रहती है। अब देखिए समय कैसे परिवर्तन लेता है, कैसे करवट बदलता है। वह बच्चा अपनी माँ की बीमारी से तंग आ जाता है। एक दिन अपनी माँ को बिस्तर से सहारा देकर उठाता है। माँ बड़ी खुश होती है, बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो बच्चा माँ को सहारा देकर सीढ़ियों से छत पर लेकर जाता है और छत पर जब माँ को बच्चा लेकर जाता है, माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फूले नहीं समाती है माँ। लेकिन और अंतिम खुशी देखिए कब होती है, माँ आनंद विभोर हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है छत पर जाने के बाद, जब बच्चा उस माँ को अपनी गोद में ले लेता है। माँ सोचती है मेरा बच्चा बहुत समझदार है, उसे समझ में आ गया है कि माँ अपने पैरों से चल नहीं पा रही है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, सभी अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ कीजिए ऐसा किसी भी माँ के साथ ना हो, किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में, किसी भी समाज में यह घटना घटित ना हो। उस बच्चे ने उस माँ को 4 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो घटनाएं आए दिन हो रही है, ये उन घरों में हो रही है जहाँ पे बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। माँ बाप संस्कार देने की उम्र में